पांडे जी को आज मौका मिल गया तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। उसने कोमोलिका को अपनी बाहों में भरा और आहें भरते हुए कहा। कोमलिका, तुम बहुत हॉट हो। मैं जल जाऊंगा। तो बाहों से आजाद कर दीजिए मुझे। अरे नहीं नहीं, मुझे तो जलना है और हो जाना है फना। ये कहकर पांडे कोमोलिका को अपने और नजदीक लाया, लेकिन तभी एक बिल्ली वहां पर आ गई और पांडे जी पर कूद गई। पांडे जोर से चीख कर उठ बैठा और जब आसपास देखा तो उसे एहसास हुआ कि वहां तो कोई नहीं है और वो सारी चीजें सपने में देख रहा था। वाह, कितना खूबसूरत सपना था ये, लेकिन अफसोस टूट गया। कोमोलिका 5 फुट 4 इंच कद है उसका। रंग बहुत गोरा तो नहीं है, लेकिन चेहरा इतना आकर्षक है कि उसके रूप के जाल में कोई भी फंस जाए। हाई हील की सैंडल, होठों पर कभी गहरे लाल रंग की लिपस्टिक तो कभी पर्पल कलर की लिपस्टिक वो लगाती। उसकी ड्रेसिंग सेंस की तो क्या ही कहें, कभी शॉर्ट तो कभी लॉन्ग स्कर्ट वो पहनती। खट 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 करती हुई उसकी सैंडल और ऑफिस में एंटर होने के साथ उसकी खुशबू से सारा ऑफिस महक जाता और ना चाहते हुए भी सब लोग उसे घूर घूर कर देखते। लगता है कोमलिका आ गई। हाँ यार, उसके आते ही ऑफिस भी एकदम एकदम जवान सा हो जाता है भाई है। कुछ लोग इतने हसीन क्यों होते हैं भाई कि उन्हें देखते ही लगता है कि काम धाम सब छोड़कर बस उसे ही निहारा करे। अबे, सिर्फ निहारा करेगा तो बॉस तुम्हें काम से निकाल देगा। चल अब फाइल बना, आज प्रेजेंटेशन है। यार प्रेजेंटेशन की टेंशन बाद में यार, अभी तो जरा रूप का रस पी लूं। कोमलिका अभय कंस्ट्रक्शन के मालिक अभय सिंघानिया की पर्सनल सेक्रेटरी है। सुंदरता की मूर्ति है वो। रूप में तो उसे कोई भी 100 में 100 नंबर दे दे, लेकिन एक चीज में उसके नंबर 0 से भी कम है। वो बहुत आलसी है। आलस उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। उससे कोई काम होता ही नहीं है। काम के नाम से ही उसका सिर भारी हो जाता है। बॉस, क्या ये फाइल आज शाम तक ही तैयार करनी है? हाँ कोमलिका, इट्स वेरी अर्जेंट। लो, गई भैंस पानी में। शाम तक फाइल तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैं कोई रोबोट हूं कि बटन दबाए और काम चालू। ये बॉस लोग भी ना बड़े निर्दयी होते हैं। तुमने कुछ कहा कोमलिका? मैंने? नहीं, नहीं तो सर। तो ठीक है, अब तुम जाओ और फाइल पर लग जाओ। कोमलिका आलसी तो थी, लेकिन वो अपने लटके झटकों से ऑफिस के लोगों से अपना सारा काम निकलवा लेती है और आज भी वो यही करने वाली थी। ओहो, ये फाइल तो तैयार ही नहीं हुई। बॉस तो बहुत गुस्सा होंगे। क्या करूं, क्या करूं मैं? तभी उसकी नजर पांडे जी पर जाती है और उनकी ओर देखते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसे पता था कि पांडे जी मन ही मन उसे चाहते हैं। पांडे जी, हाँ, अब ये करेंगे मेरी फाइल तैयार। ये सोचकर वो ऑफिस में काम करने वाले पांडे जी के डेस्क की ओर बढ़ गई और काले रंग की टॉप और शॉर्ट स्कर्ट पहने जैसे ही कोमोलिका ने पांडे जी के हाथ को अपने हाथों में थामा तो उनके दिल की धड़कन धक धक धड़कने लगी और वो कांपने लगे। अरे, क्या हुआ पांडे जी? इस तरह क्यों कांपने लगे? नहीं नहीं, काम तो नहीं रहा। वो आप कभी इतने पास आई नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। हम्म, कितना अनकंफर्टेबल? क्या क्या कहूं मैं? कहिए ना। वैसे यहाँ कहने में झिझक हो रही है तो ऑफिस के बाद रेस्टोरेंट चले? रेस्टोरेंट? हाँ हाँ हाँ। पांडे जी ने जैसे ही रेस्टोरेंट जाने की हामी भरी, कोमोलिका ने अपना दूसरा पासा फेंका। ओह पांडे जी, मैं तो भूल ही गई। बॉस ने मुझे ये फाइल शाम तक खत्म करने को कहा है। अब ये इतनी जल्दी खत्म तो होगा नहीं, रात हो जाएगी लगता है। तो फिर मैं कैसे चलूं आपके साथ रेस्टोरेंट? कौन सी फाइल है ये? पांडे जी, ये तो सूर्या मॉल की है। अरे, इसका काम तो मैं भी देख रहा हूँ। आप एक काम करो, ये मुझे दे दो, शाम तक मैं ये पूरा कर दूंगा। सच में? पांडे जी, आप बहुत स्वीट हो। ये कहकर कोमोलिका ने प्यार से पांडे जी के गालों को खींचा। पांडे जी कोमोलिका की फाइल पर काम करने लगे और कोमोलिका अपनी सीट पर बैठकर अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने लगी। उधर पांडे जी बिना लंच किए फाइल में लगे रहे। शाम तक फाइल तैयार हो गई। पांडे जी ने उसे फाइल दी। ये लीजिए, आपकी फाइल तैयार।